नमस्कार, एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कानपुर देहात के बाद सीतापुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। नैमिषारण्य की धरती पर जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। 25 सीटों के वोटर्स पर पड़ेगा असर। हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है संत रविदास की जयंती। बनारस में जुटे सियासत के दिग्गज राहुल, प्रियंका और योगी समेत कई नेताओं ने रविदास मंदिर में टेका मत्था। मिशन यूपी में जुटी भाजपा। हमीरपुर और राठ में मुख्यमंत्री योगी की जनसभा। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मांगी वोट। यूपी के मैनपुरी में केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला। करीब 2 दर्जन लोगों पर हमले का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बाराबंकी में दर्दनाक हादसा। अयोध्या हाईवे पर खड़े कंटेनर में घुसी कार। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों समेत 6 की मौत। चलिए अब खबरें विस्तार से। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा के चुनाव प्रचार की कमान एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है। कानपुर देहात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली अवध क्षेत्र के सीतापुर जिले में होने जा रही है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी आज नैमिषारण्य की धरती पर पहुंचेंगे, जहां वे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की रैली आसपास के जिलों के विधानसभा सीटों पर असर भी डालेगी। इस जिले में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से लखीमपुर खीरी, सीतापुर और हरदोई, इन 3 जिलों की 25 सीटों पर असर पड़ेगा। रैली के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां के वोटर्स को साधेंगे। बता दें कि लखीमपुर खीरी में 8, सीतापुर में 9 और हरदोई में 8 विधानसभा सीट्स है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, समानता और मानवता का संदेश देने वाले संत गुरु रविदास की 645वीं जयंती हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास महाराज की जन्मस्थली पर सियासी दिग्गजों का जुटान जारी है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वाराणसी के रविदास मंदिर में पहुंचकर मत्था टेका। साथ ही संत शिरोमणि की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद शीश भी नवाया। संत रविदास की जयंती पर सभी नेता अपनी आस्था का इजहार जोर शोर से कर रहे हैं। 16वीं सदी के बड़े भक्ति मार्गी संत रविदास मौजूदा चुनावी माहौल के लिहाज से बेहद अहम हो गए हैं। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी के रविदास मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में मत्था भी टेका। साथ ही संत शिरोमणि गुरु रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धन में आयोजित लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का पावन जन्मदिन भी है। ये हमारा सौभाग्य है कि संत रविदास जी महाराज का जन्म इस काशी की पवित्र धरती पर सीर गोवर्धन में हुआ है और आज यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित होकर के सदगुरु के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सदगुरु के विचारों को सबका साथ, सबका विचार
सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य हो रहा है, उसके पीछे सद्गुरु संत रविदास जी की प्रेरणा है। और इस महान संत ने उस कालखंड में काशी की धरती से भक्ति का जो संदेश दिया, वह आज भी हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश प्रदान करता है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने वाराणसी पहुंचकर गुरु रविदास की जयंती पर उन्हें नमन किया। चरणजीत सिंह चन्नी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और सभी देशवासियों को गुरु रविदास की जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास की शिक्षा में सबको बराबरी का दर्जा मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको काम मिले, आज भी प्रासंगिक है। आज भी वे मानवता के सच्चे हिमायती हैं। पूरे संसार में, पूरी दुनिया में लोग बस रहे लोगों को आज के गुरु रविदास जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे खुशी है कि मैं गुरु रविदास जन्म स्थान पे आज पहुंचकर उनको अपना अकीदा पेश कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनसंपर्क में जुटे हैं और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी हमीरपुर वैराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ललितपुर दौरे पर अब रहेंगे, जहां वे भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। इधर मुख्यमंत्री योगी के इस दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। दोनों प्रकार की स्कीम इस प्रकार की कि अगर प्रबंध समिति स्वयं विश्वविद्यालय बनाना चाहती है और 20 एकड़ भूमि उनके पास है, वे आवेदन करें, उनको कोई देर नहीं लगेगी। निजी विश्वविद्यालय निर्माण की कार्रवाई स्वयं भी उनके स्तर पर यहां पर आगे बढ़ सकती है। हमने पहले से ही उसके नियम बना दिए हैं, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कोई सपा बसपा की सरकार नहीं कि कोई लेन देन हो, यहां पे तो पूरी पारदर्शी योजनाएं हैं। और दूसरा अगर सरकार के अंदर चाहते हैं तो उनको पूरी प्रॉपर्टी सरकार को देनी होगी। सरकार इस कार्रवाई को आगे करेगी। हमें तो पहले प्रसन्नता होगी कि अगर पब्लिक हमें संपत्ति दे और सरकार वहां पे विश्वविद्यालय बनाए तो सरकार का भार कम हो जाता है, इसमें भी हमें प्रसन्नता होगी। आप लोग तय करें, जिसमें भी यहां का प्रबंध समिति सहमत हो, राज्य सरकार उसमें भरपूर सहयोग करेगी। भाइयों बहनों, मैं आज आया हूं आप सबसे सही मायने में बात करने के लिए, अपनी दिल की बात करने के लिए। और इसलिए आया हूं, जब मैं यहां पर आया हूं तो आज सुबह मैं पहले सद्गुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के पावन जन्मस्थली सीर गोवर्धन में प्रातः काल वहां दर्शन करके, वहां संतों से मुलाकात करके और वहां के समग्र विकास के लिए सरकार ने क्या कार्य योजना बनाई है, इन सब पर चर्चा करने के बाद मैं आपके बीच में यहां पर आ रहा हूं। आज माघी पूर्णिमा है। माघी पूर्णिमा के अवसर पर हर सनातन धर्मावलंबी जगह जगह स्नान करता है, तीर्थों में जाता है। गंगा स्नान, यमुना स्नान, संगम में स्नान चल रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। संत रविदास जी की भी आज पावन जयंती है। इस अवसर पर भी मैं आपको बधाई देता हूं। और भाइयों बहनों, जब मैं यहां पर आया हूं आपके बीच में, तो मुझे आपको बताते हुए कोई संकोच नहीं कि 5 वर्ष पहले इस बुंदेलखंड क्षेत्र की क्या स्थिति थी। यूपी में मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें भाजपा प्रत्याशी बाल बाल बचे। काफिले पर हमले की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही पथराव करने वाले वहां से फरार हो गए। दरअसल करहल विधानसभा सीट पे भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल जनसंपर्क के लिए निकले थे, तभी
अतिकुल्लापुर गांव के पास कुछ लोगों ने उनके काफिले पर पथराव कर दिया। साथ ही इस दौरान काफिले में चल रही एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल में जुटी है। तो वहीं इस हमले की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कड़ी निंदा की। कि मैं इसमें चाहता अगर ये लोग होते और तो मुझे डायरेक्ट लिखाते। मैं इसमें अगर एक लाइन लिखा दूं कि इसमें सेफई वालों की कॉन्स्पिरेसी से हुआ, लेकिन मेरे साथ जितना हुआ मैं उतना ही लिखूंगा। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा। मंत्री क्या लगता है आप चुनाव बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ये चुनाव फंसा नहीं होता तो ना आप मेरा रोज इंटरव्यू लेते, ना देश की प्रतिष्ठित चैनल यहाँ पर आती। 1.5 लाख से कहने वाले अगर जीत रहे ना तो हारे हुए का इंटरव्यू कभी कोई नहीं लेता। आपको चोट भी लगी है? थोड़ी सी है, मंत्री जी, थोड़ी ऐसी आती रहती। मंत्री जी, हमला किस चीजों से हुआ था आपके पास? मेरे ऊपर तो लाठी डंडे और पत्थर से हुआ है और पीछे एक फायर की आवाज आई जो संजय शर्मा को एम करके था। इमीडिएट पीछे गाड़ी। हम लोग एक गांव करके आ रहे थे। तो रास्ते में कुछ लोग मिले, अंधेरा था। आज मैं आपके आवाज में सामने सोचा कि हम लोग हैं की तो खेत में से ईट आई, क्या आया, गाड़ी में लगा, बहुत तेज आवाज आई। शीशा गिरा, सामने की रोको, तुरंत गाड़ी रोकी। सीएसएफ वाले सिक्योरिटी जो साफ किया, साथ गाड़ी उतरी, देखा तो भगदड़ मच गई। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद ये लोग करते हुए। कितने लोग लगभग रहे होंगे? वो लगभग लोग थे 40-50 लोग। माननीय मंत्री जी जो करहल विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं, कबरई से अतिकुल्लापुर की तरफ अपने काफिले के साथ आ रहे थे। तभी रास्ते में अतिकुल्लापुर के नज़दीक कुछ लोगों ने काफिले पर जो है डंडे और पत्थर से हमलावर हुए और मौके पर सूचना मिलने पर सीओ करहल और इंस्पेक्टर करहल मौके पे गए। मौके पे शांति व्यवस्था बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी जनपद में 2022 के विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सहित सभी 4 सीटों पर ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रही है। इससे बौखला करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पालतू गुंडों और अपराधियों और दंगाइयों के द्वारा कल भाजपा की राज्यसभा सांसद बहन गीता साक्य जी के ऊपर हमला करवाया और आज जब करहल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक सभा के बाद मैं वहां से दूसरी सभा के लिए आया। अभी शाम को जब लखनऊ पहुंचता हूं तो मुझे सूचना मिलती है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के, जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं प्रत्याशी के साथ साथ, उनके ऊपर सपा के सैकड़ों गुंडों ने हमला कर दिया, उनकी हत्या करने का। तो वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से राम मंदिर की लहर होगी। इसको लेकर अयोध्या से संतों का दल श्री रामलला का प्रसाद और श्री राम जन्मभूमि का पावन रज लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के चुनावी क्षेत्र सिराथू के लिए रवाना हुआ। इस दल में हनुमानगढ़ी के पुजारी और रामकोट पार्षद रमेश दास महाराज के साथ महंत रामदास सनकादिक, महंत धनुषधारी दास, नागार्जुन दास भी शामिल थे। आपको बता दें कि ये दल सिराथू विधानसभा में श्री राम भक्तों के साथ जनसंपर्क करेगा। क्या आप रवाना हो रहे हैं अयोध्या से? अयोध्या से संत महंत हम लोग सिराथू किले और 251 विधानसभा क्षेत्र में रामलला के चरण ध्वज लेकर के और वहाँ 251 विधानसभा में जनसंपर्क शुरुआत कर चुके हैं और गांव-गांव प्रसाद वितरण कर रहे हैं। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के क्षेत्र में हम लोग आज भ्रमण कर रहे हैं। पूरी क्षेत्र का जायजा ले चुके हैं। पूरे राममयी है। पूरी जो है सिराथू क्षेत्र में हर बच्चा बूढ़ बुजुर्ग से लेके पूरे राम भक्त राममयी में है। किसी तरह के कोई बाधा नहीं है और उनका विजय श्री होना तय है। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है और राष्ट्रवाद सरकार हमको चाहिए और गुंडा राज सरकार नहीं चाहिए। प्रदेश के बाराबंकी में तेज रफ्तार कार हाईवे पर खड़े कंटेनर में घुस गई। इस हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 5 लोगों समेत 6 की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी और 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये हादसा अयोध्या लखनऊ हाईवे पर नारायणपुर गांव के पास हुआ। पुलिस की मिली जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार हुआ परिवार सूरत का रहने वाला था, जो कि एक शादी में शामिल होने के लिए कार से
फैजाबाद आ रहा था। इस हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि कार के इस हादसे के बाद परखच्चे उड़ गए, तो वही टक्कर के बाद कंटेनर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आज प्रातः 3 बजे नारायण ढाबा थाना रामसरेही घाट में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कार में सवार सभी 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। यह कार अयोध्या राजमार्ग पर लखनऊ से अयोध्या की तरफ जा रही थी। मृतक सभी पटरंगा थाना जनपद अयोध्या के रहने वाले हैं। परिजनों को सूचना दे दी गई है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। बात हम नहीं, हमारे क्षेत्र के लाखों लाख लोगों में अपार दुख हुआ है। और आज के दिन जब दूसरे परिवार की हम चर्चा करते हैं तो वो भी पड़ोस का ही है। ऐसे 6 लोगों की मृत्यु पर मैं अपनी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान ऐसी मृत आत्माओं को अपने शरण में स्थान दें। और निश्चित रूप से इस बड़ी घटना से परिवार पूरी तरह से दुखी है और क्षेत्र दुखी है। यूपी के गोंडा में बेखौफ चोरों का आतंक जारी है। इसी बीच कोतवाली क्षेत्र के टॉमसन चौराहे के पास मेडिकल स्टोर पर दवा खरीदने के बहाने चोर दुकानदार का मोबाइल लेकर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई है, तो वहीं चोरी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले के 5वें प्रमुख स्नान पर्व माघी पूर्णिमा पर कल्पवास का भी समापन हो रहा है। इसी के साथ शिविरों से कल्पवासी अनुष्ठान के बाद अगले बरस आने का संकल्प लेकर विदा हो रहे हैं। कल्पवास की शुरुआत 17 जनवरी पौष पूर्णिमा की स्नान पर्व के साथ हुई थी। माघी पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी में डुबकी लगाई, साथ ही ब्रह्म मुहूर्त पर दान पुण्य किया। इधर माघ मेले पर प्रशासन ने 5वें स्नान पर्व को लेकर व्यापक रूप से तैयारी की है, तो वहीं संगम तट से 6 किलोमीटर लंबे स्नान घाटों पर खास इंतजाम किए गए। मैं भी कल बाहर से आया, घर पहुंचे और मेरे फुआ के यहाँ मुंडन था बहने का। वहाँ से हम लोग गए फुआ के यहाँ, वहाँ से ट्रैक्टर हुआ था, यहाँ पर आए मेला में। हम लोग गोरखपुर से आए हुए हैं, यहाँ के स्टूडेंट हैं और खुद आज नहाने आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर की आके व्यवस्था देख के, एंड थैंकफुल हूँ मैं यहाँ की गवर्नमेंट को लेकर, यहाँ के प्रशासन को लेकर, क्योंकि यहाँ व्यवस्था बहुत काफ़ी अच्छी लगी है। आज इस माघ मेले का पंचम पर्व माघी पूर्णिमा का स्नान प्रातःकाल से संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर चल रहा है। बहुत सारे कल्पवासी जो एक माह से यहाँ प्रवास कर रहे थे और बहुत सारे श्रद्धालु लगातार आके विभिन्न स्नान घाटों पर प्रातःकाल से स्नान कर रहे हैं और दिन भर ये प्रक्रिया जारी रहेगी। लगभग बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु दिन भर स्नान करेंगे और इनके स्नान के लिए, आवागमन के लिए, इनके वाहनों की पार्किंग के लिए, सुरक्षित स्नान देने के लिए, कल्पवासियों के वापस प्रस्थान के लिए व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। अब खबर यूपी के अमरोहा से, जहां मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। नौगावा सादात कस्बे के बुद्ध बाजार इलाके में हुए इस विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, तो वहीं इस विवाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।